जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग दो सेक्शन देखने वाले हैं, सीआईएसएफ एक्ट 1968 का सेक्शन 5 और आपका सेक्शन 7। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ के लिए और इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप अभी हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार इंस्टॉल करें और वहां पे आपको दिख जाएगा सीएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का स्पेशल कोर्स, जिसमें आपका हमारा कोशिश है कि 80% से अधिक क्वेश्चंस मैं आपके एग्जाम में फंसाऊं। और वहां पे आपको पूरा कोर्स भी मिल जाएगा 599 और 799 का, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ए टू जेड सभी फैसिलिटीज जो है उपलब्ध है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5, बल के सदस्यों की नियुक्ति। क्या कहता है सेक्शन 5? अपॉइंटमेंट ऑफ द इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। बल के नामांकित सदस्यों की नियुक्ति के अधिकार किसमें होंगे? महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि जो बल के नामांकित सदस्य के नियुक्ति के अधिकार हैं वह किसमें निहित है, और दूसरा प्रश्न यह किस धारा से है? तो धारा है आपका सेक्शन 5 और किसमें निहित है? डायरेक्टर जनरल में निहित है, जो इन अधिकारों का प्रयोग इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन करेगा। परंतु यह कि इस धारा में प्रदत्त नियुक्ति के अधिकार उन पर्यवेक्षण अधिकारी मतलब सुपरवाइजरी ऑफिसर्स द्वारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि केंद्रीय सरकार इस संबंध में अभी निर्धारित करे। जैसे कांस्टेबल का जो नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है, आपको पता है कमांडेंट लेवल के अधिकारी द्वारा किया जाता है, और एएसआई आपका हो गया, और सब इंस्पेक्टर इनका नियुक्ति डीआईजी के द्वारा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, सेक्शन 5। The appointment of the enrolled member of the force shall rest with the director general, यानी कि इसके हाथ में है डायरेक्टर जनरल, who shall exercise that power in accordance with rules made under this act, provided that the power of the appointment under this section may by order specify in this behalf। अगला कर है सेक्शन 7, सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स। यहां से कई बार क्वेश्चन बना है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछता है? बल का अधीक्षण कौन करता है? क्या बल का अधीक्षण कौन करता है? यानी कि द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द फोर्स किस कौन करता है? तो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, सुपरिंटेंडेंस जो है फोर्स का वह सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और आपका फिर द कमांड कौन करता है? कमांड, यहां देखिए, बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रशासन, ये तीन चीज। कमांड, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या? कमांड, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्या क्या? कमांड, फिर सुपरविजन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन। और सुपरिंटेंडेंस किसके द्वारा किया जाता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अधीक्षण जो है किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय सरकार द्वारा। और बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रशासन, यही प्रश्न पूछेगा आपसे कि बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रशासन किसके अधीन है? वहां केंद्रीय सरकार भी रहेगा और आपका डायरेक्टर जनरल, डीआईजी और जो भी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर जनरल। लेकिन जब आपसे पूछेगा बल का अधीक्षण किसमें निहित है, तब आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। आगे देखते हैं कुछ। तो ये पीडीएफ जो है यहीं तक था, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका कोई भी डाउट रहे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।